हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC क्या है। आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी इसका क्या है और इस कोर्स का फ़ीस क्या होता है, इस कोर्स के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, आपको किस तरीके से इस कोर्स में एडमिशन लेना होता है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, A to Z पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि BSTC क्या है। तो BSTC का जो फुल फॉर्म है वो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। यह एक तरह का कोर्स है और यह कोर्स राजस्थान स्टेट में बहुत पॉपुलर है। इस कोर्स को वह कैंडिडेट करता है जो कैंडिडेट गवर्नमेंट स्कूल में या तो प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को करते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है और इस कोर्स को प्री DLED कोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्री DLED, तो आगे हम बात करने वाले हैं। अभी के लिए केवल आप इतना समझ लीजिए। इस कोर्स का जो फीस है वो आपको 17,000 से लेकर 18,000 रुपीज़ तक देखने को मिलता है टोटल फीस, लेकिन कहीं कहीं कॉलेजेस में आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन किस तरह से लेना है। तो इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम 12th क्लास आप पास आउट होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं और आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट 50% आपके 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष तक होनी चाहिए। ये कोर्स करने के लिए आपको 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो प्री DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसीलिए इस कोर्स को बहुत लोग प्री DLED भी कहते हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्लियर करते हैं या तो आप उसमें अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तो उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज दिया जाता है जहाँ से आप इस कोर्स को करते हैं। तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को समझ लिया कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है। अभी आपके माइंड में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी, राजस्थान जनरल नॉलेज, और ये दोनों से ही 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं। तो ये A और B सेक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं C और D सेक्शन के बारे में। तो C से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 50 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के। और जो D सेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है जो कंपलसरी होता है आपको देने के लिए, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका हिंदी और संस्कृत। ये दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं जिसके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मार्क्स का पेपर होता है। अगर हम बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ये वीडियो ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट्स के जो जो चैप्टर्स सिलेबस में हैं वो चैप्टर वाइज आपको बताया गया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।